ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर। आज शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर बनी सहमति। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों की समय सारणी में बदलाव किया। प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। और नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने आज 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। पिछले 4 दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बाद आज दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान ने तत्काल प्रभाव से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में कहा कि भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि वो ऐसा करना जारी रखेगा। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में सीज फायर के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक ने आज दोपहर युद्ध विराम का आह्वान किया, जिसके बाद चर्चा हुई और सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर सहमति बनी है। मंत्रालय ने कहा कि किसी अन्य मुद्दे पर किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस बीच पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ ने आज दोपहर करीब 3:30 बजे भारत के डीजीएमओ को फोन किया। दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी कि दोनों पक्ष आज शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। दोनों पक्षों को इस सहमति को लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। दोनों डीजीएमओ आगामी 12 मई को फिर से चर्चा करेंगे। इस बीच अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि भारत द्वारा किए गए हमलों से पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना तैयार और सतर्क है। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा फैलाई जा रही फर्जी खबरों का खंडन करते हुए कर्नल सोफिया ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल को नुकसान पहुंचाने और हवाई रक्षा प्रणाली S-400 को नुकसान पहुंचाने का दावा गलत है। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा फैलाई जा रही ये खबर भी झूठ है कि भारत ने पाकिस्तान में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया है। ने ये क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी, सिविल, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का आपसी राजीनामे से निराकरण किया गया। इसके अलावा राजस्व, बैंक, दूरसंचार, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में वसूली संबंधी लंबित प्रकरणों का भी निराकरण हुआ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों की समय सारणी में बदलाव किया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब हाईकोर्ट में आगामी 2 जून से 28 जून के बीच गर्मियों की छुट्टी रहेगी। पहले गर्मियों की छुट्टी 12 मई से 6 जून तक निर्धारित थी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने समय सारणी में बदलाव का विरोध किया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल और सचिव वरुणेन्द्र मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा को पत्र लिखकर पूर्व में जारी आदेश के अनुरूप गर्मियों की छुट्टी रखने की मांग की है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने आज 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 नग डेटोनेटर, 1 कुकर और बिजली वायर सहित अन्य माओवादी सामग्रियां बरामद की गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार ओरछा थाना से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आईटीबीपी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान ग्राम कोड़ोली, छोटे पलनार और रेंगाबेड़ा के जंगल में घेराबंदी कर दोनों माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल छत्तीसगढ़ और देश को हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर करने वाला क्रांतिकारी कदम होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस है और उन्होंने वर्ष 2070 तक देश को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का जो संकल्प लिया है उसे पाने की दिशा में ये पहल महत्वपूर्ण है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल महासमुंद जिला मुख्यालय में गरियाबंद, महासमुंद और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और DFO सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान श्री साय ने जिले में सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को संबंधित जिलों का दौरा कर आम लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले के सुदूर वनांचल मड़ेली में आयोजित चौपाल में पिछले 45 वर्षों से अधूरी पड़ी पीपर छेड़ी सिंचाई परियोजना को पूरा करने की घोषणा की। भारत के नंबर 1 पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने नई दिल्ली में आयोजित पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के 85 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। श्रीमंत झा ने अपना मेडल भारत के शहीद जवानों को समर्पित किया है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्कूल शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिले में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी MR सावंत का तबादला कर दिया है। उनके स्थान पर नवागढ़ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे को नियुक्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर। आज शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर बनी सहमति। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों की समय सारणी में बदलाव किया। प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। और नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने आज 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।